नमस्कार। इस देश की राजनीति हम लोगों के जीवन की तरह, इस देश की सभ्यता और संस्कृति की तरह रोमांचक है। जितने हम लोगों के जीवन में रंग ढंग है, उतने ही राजनीति में है। कब कौन सी सरकार बन जाए, कौन सी सरकार गिर जाए, हमारे ख्यालों में कितनी सरकारें रोज बनती हैं, बिगड़ती हैं, हम लोग रोज रोज देखते रहते हैं। एक सोशल मीडिया भी आ गया है, वहां पर भी रोज सरकार बनती है, रोज बिगड़ती है। तमाम तरह की बातें जो वहां होती हैं, वो माने तर्क से परे होती हैं, सत्यता से परे तो होती ही है। लेकिन बातें हैं, बातों का क्या। जो राजनीतिक बहसें पहले घरों में होती थी, चौक चौराहों में होती थी या बंद कमरों में होती थी, वो सब कुछ आजकल सोशल मीडिया पर होते हैं और वहीं पर सारे निर्णय ले लिए जाते हैं। खैर, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित तौर पर जीती है। इन सब के बीच एक अफवाह तेजी से फैल रही है कि केंद्र की मोदी सरकार अस्थिर होने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी वक्त जो है नरेंद्र मोदी की सरकार से समर्थन ले सकते हैं। यह अफवाह दरअसल ओरिजिनेट कहां से हुई, ये आपको हम बताएंगे कि यह अफवाह उपजी कहां से। लेकिन फिलहाल सबसे पहली और जरूरी बात यह बता दें कि ऐसा कुछ फिलहाल होता दिख नहीं रहा है तो कि ऐसा होगा, क्योंकि ये सारी की सारी बातें मुझे अफवाहें दिख रही हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच की रिलेशनशिप कैसी है, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। आपको बताएं कि 7 तारीख को, यानी कि 2 दिन पहले बैठक थी नक्सल मामलों में। उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई थी, जिसमें सभी नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। नीतीश कुमार जी को भी आना था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एन मौके पर सम्राट चौधरी को भेज दिया कि आप जाइए। आपको याद हो कि इसके पहले जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीति आयोग की प्लानिंग कमीशन की बैठक चल रही थी, उस वक्त भी नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिससे इन अफवाहों को बल मिला कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार से एक दूरी, एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, यह सच्चाई है कि पिछले कई वर्षों से वो जब कभी भी मैंने देखा है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं, पिछले 20 सालों का इतिहास बता रहा हूं आपको मैं, जब कभी वो बीजेपी के साथ होते हैं तो वो थोड़े से व्यग्र होते हैं, बेचैन होते हैं। यह भी सच है कि वो अपने आप को समाजवादियों के, वामपंथियों के ज्यादा नजदीक पाते हैं, तो शायद यह बेचैनी इसलिए भी होती होगी। इस सरकार को समर्थन देने के बाद भी, मोदी टीम को समर्थन देने के बाद भी, उन्होंने कभी अपना कोई अधिकार बोध दिखाया हो इस सरकार पे? नहीं दिखाया, मैंने नहीं देखा। यह जरूर है कि वो बार बार यह प्रशंसा जरूर करते हैं केंद्र सरकार की कि उसने हमारा पैकेज इतना गुना बढ़ा दिया, ये हो गया, वो हो गया, और बाढ़ राहत का पैकेज दिया। अभी 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने यह किया। उसके अलावा वो बार बार एहसास कराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन बहुत बेहतरीन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन फिलहाल अब आते हैं इस बात पर कि अफवाह आई कहां से कि नीतीश कुमार जो है वो गठबंधन को छोड़ सकते हैं और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने के लिए इंडिया गठबंधन आमंत्रित करने जा रहा है। खासतौर से कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। दरअसल हुआ क्या कि राजद के एक विधायक हैं वीरेंद्र भाई, वो पत्रकारों के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को गोद में खिलाया है और नीतीश कुमार स्वाभाविक तौर पर समाजवादी हैं और बहुत दिन तक दूर नहीं रह सकते। वो एक बार फिर लौटेंगे और तेजस्वी को के हाथ में सत्ता सौंपेंगे। वो तमाम बातें कह रहे थे वीरेंद्र भाई, कई बड़ी मजेदार बातें भी कर रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार के की रातों की नींद के बारे में भी बताया कि किस तरह से वो रात को सोते हैं और हड़बड़ा के उठ जाते हैं जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वो तो एक देशद्रोही पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है, जिसने
आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था, और वो हैरान हो जाते हैं कि मैंने अपने समाजवादी साथियों को कैसे छोड़ दिया, तो उन्हें रात भर नींद नहीं आती। अब इसमें कितनी सच्चाई है, वीरेंद्र भाई ने कितना देखा है मैं नहीं जानता, लेकिन नीतीश बेचैन है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के बाद से बेचैन है, और वह बेचैनी तमाम तमाम समय पर प्रकट होती रहती है। जब वो ज्यादा विनम्र दिखते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, उस वक्त भी बेचैनी दिखाई देती है। यह सच्चाई है कि जब कभी भी वो नरेंद्र मोदी के साथ ज्यादा घनिष्ठ होने की कोशिश करते हैं, ज्यादा नजदीक होने की कोशिश करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, तो वो बेचैन दिखाई देते हैं, वो व्यग्र दिखाई देते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन भर का एक समाजवादी, एक सोशलिस्ट जब उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचता है, तो वो जरूर सोचेगा कि कल को जब हमारी राजनीति खत्म होगी, तो हम इतिहास के पन्नों में किस तरह से देखे जाएंगे। तो नीतीश भी अपने ख्यालों में, ख्वाबों में जरूर सोचते होंगे कि आने वाले वक्त में हमें इस देश की जनता, इस देश के बच्चे, इस देश की आने वाली पीढ़ी कैसे देखती होगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मेरे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से किसी भी किस्म से नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू से किसी प्रकार का संपर्क करने की कोशिश कर रही हो, ऐसी बात दूर दूर तक नहीं दिखाई देती, न तो इसकी कोई संभावना है। हाँ, यह जरूर है कि हरियाणा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनी है, जिस तरह से झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार में इलेक्शन होने हैं, यह कोशिश जरूर विपक्ष की पार्टियों को करनी होगी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपनी ओर मिलाने की कोशिश करें। क्योंकि एक बात सच है कि जब चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हो, ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हो, जब सरकार द्वारा अपनी मशीनरी के इस्तेमाल की खबर चर्चा में हो, वैसे में बहुत जरूरी होता है कि कम से कम एक न्यूट्रल माहौल में इलेक्शन हो। उसके लिए भी जरूरी है कि मोदी सरकार सत्ता छोड़े। तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, हर पार्टी करती है कि जो भी केंद्र में सरकार हो उसको सत्ता से हटाने के लिए राजनीति करती है, और करनी चाहिए। इस राजनीति को करने में कोई बुराई मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती है। और कुछ ताजा खबर होगी या और ताजा पुराना होगा तो वो जरूर आपके सामने लाएंगे। और हम नीतीश कुमार और बिहार पे एकदम पूरी निगाह रखे हुए हैं। साथ में हमारी निगाह महाराष्ट्र की ओर भी है, जहां से खबर ये, एक तस्वीर मैंने अभी देखा कि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं शिंदे, अपना चश्मा भी अपने सुरक्षा कर्मी से ही छुआते हैं और उसके बाद पहनते हैं। तो किसी ने टिप्पणी की सोशल मीडिया पर कि शिंदे जी ने एक व्यक्ति को रख रखा है अपना चश्मा पोंछने के लिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।